सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा कारोबार, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है आपको विशेष स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे समझेंगे कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको खास तैयारी। और हमारे साथ आज है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम से जानेंगे उनके अलग अलग सेक्टर की एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च। लेकिन उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो उतार चढ़ाव के बीच शेयर बाजार ने आज निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाई और एक बार फिर से सेंसेक्स निफ्टी नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हुए। निफ्टी 51 अंकों की तेजी के साथ पहली बार 16,600 के पार निकला। सेंसेक्स भी दोहरा शतक लगाकर 55,800 के पास बंद हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक में कमजोरी कायम है और ये 225 अंकों की गिरावट के साथ 35,900 के नीचे बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या हमें आंकड़े सामने देखने को मिल रहे हैं, समझते हैं। एफआईआईज, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 344 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 266 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं लगातार चौथे दिन यानी तेजी का चौका लगाकर बाजार निकले हैं आगे, क्या रहे अहम वजह। आज लगातार चौथे दिन भारतीय बाजार में बना नया इतिहास, जहां सेंसेक्स और निफ्टी आज फिर से पहुंचे नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर। और ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए। आज वैसा ही होता हुआ दिखा है। आज फिर से एक और बढ़िया तेजी का दिन देखने को मिला, जहां 16,600 के पार न सिर्फ निफ्टी निकला बल्कि आखिरी घंटे में तेज दौड़ लगाता हुआ दिन के हाई पॉइंट पर जाकर रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर बंद भी हुआ। वैसा ही हाल सेंसेक्स का भी दिखा। 55,800 के बेहद नजदीक सेंसेक्स में क्लोजिंग होती हुई दिखी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर। हालांकि बैंक निफ्टी आज सुस्त था, कमजोर था। 2 दिनों तक लगातार 36,000 के ऊपर बंद होने के बाद बैंक निफ्टी में आज दिन भर दबाव दिखा। ये तो शुक्र है कि आखिरी आधे घंटे में कुछ रिकवरी निचले स्तरों से आती दिखी निफ्टी के तेजी के दम पर, और बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा नीचे बंद नहीं हुआ, लेकिन 36,000 के नीचे आज बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। अब ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल आज भी उतना सुधरा नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव आज भी नजर आया, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग जारी रही। एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, डिफेंसिव शेयरों ने आज बाजारों में जोश भरा। आज के तेजी के पीछे खास वजह ये जो थी वो ये कि बाजार में अब भी शॉर्ट्स काफ़ी हैं, और वो आज दिन के दौरान 16,500, 16,550, 16,600 पर जो कॉल राइटिंग हुई वो आखिरी घंटे में शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है, और उसकी वजह से बाजार ऊपर बढ़े। लेकिन जो रिकवरी हुई, जो क्लोजिंग हुई, आज कई मायनों में बड़ी खास है। एक तो ये कि जब भारतीय बाजार बंद हुए तब डाउ फ्यूचर्स लगभग 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे, उसके बावजूद तेजी दिखी। कल एफआईआईज की तरफ से उतने दमदार आंकड़े नहीं दिखे जितने 5-6 दिनों में दिख रहे थे। बाजार कुछ हद तक कल तक ओवरबॉट भी नजर आ रहे थे। इन सब फैक्टर्स के बावजूद अच्छा ब्रॉडर मार्केट में उतनी तेजी का माहौल नहीं है, जो कुछ तेजी हो रही वो इंडेक्स तक सीमित है, लेकिन इन सब के बावजूद खरीदारी हुई। तो शायद क्रेडिट एक बात को दे सकते हैं, एक कल वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी है क्योंकि परसों है बाजार बंद। दूसरा, एक्सेसिव शॉर्ट्स आज कॉल राइटिंग के दम पर बने, वो कवर होते दिखे। तो इन सब के बीच में इतिहास बना है, नए रिकॉर्ड बने। भले शायद ट्रेडर्स और इन्वेस्टर उतना खुश नजर नहीं आ रहे क्योंकि चुनिंदा दिग्गज शेयर ही तेजी में पार्टिसिपेट करें, लेकिन इतिहास तो बना है। लगातार चौथा दिन ट्रेडिंग, आज के सेशन में तेजी का माहौल और नए हाईज। तो चलिए आज के बाजार पर हमने अनिल जी से राय समझी, कल के बाजार की तैयारी भी जानते हैं, जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष जरा बताएं, आज लगातार चौथे दिन बाजार में शानदार कारोबार, कौन से सेक्टर में थी मजबूती और कहां पर सुस्ती नजर आई? देखिए, एशियन मार्केट्स में सुस्ती का असर आज भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला। हालांकि आज भी अगर आप देखें तो बाजार में हल्की फुल्की गिरावट के बाद भी अगर आप देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों इंडाइसेस में जो है कंटिन्यूस हायर हाइज का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यानी आज के सत्र में भी अगर आप देखें तो रिकॉर्ड दर्ज हुए निफ्टी और सेंसेक्स ने, लेकिन हर बार की तरह निफ्टी बैंक लगातार जो है बाजार को निराश कर रहा है। और आज भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी गिरावट पूरे दिन भर जो है निफ्टी बैंक में देखने को मिली। आइए सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए। सैक्सॉफ्ट आपको सिटी साहब ने बताया अच्छा उछाल स्टॉक में देखने को मिला। जुबिलेंट फूडवर्क्स आपको खरीदारी कराई दी। विश्वेश जी ने अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली, और एसआरएफ पर खरीदारी कराई दी वागले साहब ने।
और अच्छा उछाल स्टॉक पर भी देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को समझा जाए तो आज बाजार में क्लियर कट आउट परफॉर्मर रहे जो डिफेंसिव तौर पर माने जाने वाले सेक्टर्स हैं। सबसे पहले अगर आप देखें आईटी स्टॉक्स, कल हमने आपको जो है मिड कैप आईटी स्टॉक्स के बारे में बताया था, वहां से अगर आप देखें तो मोमेंटम जो है कंटिन्यू हुआ और इनफैक्ट आज के सत्र में और बढ़िया चीज यहां पर देखने को मिली। टाटा एलेक्साइज, सोनाटा सॉफ्टवेयर, जेंसार, एल&टी टेक्नोलॉजीज, एल&टी इन्फोटेक, तमाम विप्रो, टेक महिंद्रा, जितने भी आईटी स्टॉक्स अगर आप देखें दिग्गज हो, स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, सब में आज दिन के दौरान बढ़िया उछाल देखने को मिला। डिफेंसिव तौर पर माने जाने वाले एफएमसीजी स्पेस में भी अगर आप देखें तो अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली। इमामी लिमिटेड आखिरी 1-1.5 घंटे में जो अपमूव है वो बढ़ते हुए नजर आया, 5% की तेजी के साथ करीब ये बंद हुआ। जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में मैंने आपको बताया, नेस्ले, एचयूएल, डाबर जैसे स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो खरीदारी देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो एक्शन भरपूर था। नेक्टर लाइफ साइंसेज, सुवेन लाइफ, हाइकल, लिप्का लैब्स जैसी कंपनीज में खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखें तो अच्छे नतीजे, पॉजिटिव ब्रोकरेज हाउस का जो रिपोर्ट आ रही है उनका असर जो अपोलो हॉस्पिटल पर देखने को मिला। दिन के दौरान 12-15% तक के स्टॉक में देखने को मिले। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बैंकिंग स्टॉक्स ये बाजार में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और आज के सत्र में अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक हो, पीएसयू बैंक हो, तमाम जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहां पर बिकवाली का प्रेशर साफ देखने को मिला। कैनरा बैंक, कल ये स्टॉक बैंक से बाहर आया था, आज दोबारा री एंट्री होगी। कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, पीएनबी, आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। मेटल स्टॉक्स के लिए कल काफी अच्छा दिन था। आज ऊपरी तरफ से अगर आप देखें तो काफी मुनाफा वसूली हावी देखने को मिली और खबरों का भी असर देखने को मिला वेदांता और हिंदुस्तान जिंक में, जहां पर हिंदुस्तान जिंक में जो बोर्ड बैठक है डिविडेंड को लेकर वो टलती हुई नजर आई। नालको और जेएसडब्ल्यू स्टील में मुनाफा वसूली हावी रही और अंत में अगर आप देखें तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी जो है गिरावट का रुझान देखने को मिला। शुरुआती तेजी के बाद इंडियाबुल्स रियल एस्टेट यहां पर मुनाफा वसूली रही। पूर्वांकरा, फिनिक्स मिल्स, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज गिरावट के साथ बंद हुए। तो सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी समझने के बाद विकास जी आपके पास आ रहे हैं, तेजी के इस बाजार में क्या स्ट्रैटेजी अभी रखनी चाहिए, कहां पर मुनाफा तलाशें, कल के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जाए? बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार में जहां एक और निफ्टी तो बिल्कुल रेंज बाउंड है या रोज थोड़े पॉइंट्स से नए हाईज लगा रहा है, बट ये सेक्टर चर्निंग हो रही है। निफ्टी को कोई ना कोई सेक्टर रोज संभाल लेता है। जैसे आज हमने देखा आईटी सेक्टर में एक जबरदस्त तेजी के कारण निफ्टी आज भी पॉजिटिव बंद होने में सफल हुआ, बट कुछ एक सेक्टर्स थे जहां पे बहुत ही सीरियस प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जैसे मेटल सेक्टर जो कि पिछले 2-3 दिनों से अच्छा कर रहा था, लेकिन आज वहां पे एक सीरियस प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो ऑल इन ऑल बाजार में वैसे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। और जहां तक कल के लिए मेरी पिक्स है, जो मेरा इंट्राडे पिक होगा एक सीमेंट स्टॉक, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है विद इन द सीमेंट स्पेस, जेके लक्ष्मी सीमेंट 700 के लेवल पे आज बंद हुआ है। मेरा इसमें कल का टारगेट है 720 रुपए का, 690 का स्टॉप लॉस रखना है। बहुत ही सॉलिड कंपनी है। हाल ही में जो जून क्वार्टर के नतीजे है बहुत ही दमदार थे। 136 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल जून क्वार्टर में सिर्फ 50 करोड़ का पैट था। सॉलिड फंडामेंटल्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 20%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% और एक विद इन द सीमेंट स्पेस एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है जो कि कंटिन्यूअसली डेट रिडक्शन पे फोकस कर रही है। तो आई लाइक दिस स्टॉक और मुझे लगता है कल इसमें अच्छे तेजी होनी चाहिए। और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है, एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी को मैंने पिक किया है। स्टॉक का नाम है सुब्रो, जो कि आज 325 के लेवल पे बंद हुआ है। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी कार एसी बनाने वाली कंपनी है। इसमें 42% मार्केट शेयर है, डोमिनेंट मार्केट शेयर है। और इस कंपनी में इनके जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है डेंसो कॉर्पोरेशन, जापान की कंपनी, उसका एक स्टेक है। और उसके अलावा जो इनके मेजर कस्टमर है मारुति, तो सुजुकी भी इसमें करीबन 12% स्टेक ओन करती है। तो ऑल इन ऑल फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी और जिस तरह से हम जो ऑटो कंपोनेंट कंपनीज में भी अच्छा रुझान देख रहे हैं, ये स्टॉक पोजिशनली अच्छा करना चाहिए। तो इसमें मेरे पोजिशनली 375 के टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 305। तो इंट्राडे में खरीदारी, जेके लक्ष्मी सीमेंट में खरीदारी की सलाह शर्मा जी की और सुब्रोस में हफ्ते भर का नजरिया रखने का सुझाव दे रहे हैं विकास जी। माफ कीजिए, विकास जी से बातचीत जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और एक खास सेक्टर की तरफ फोकस करते हैं, चीनी स्टॉक्स। आज शहरों में जोरदार तेजी देखी गई और इसी पर एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर हाजिर है हमारे सहयोगी आशीष। बताइए आशीष, चीनी स्टॉक्स क्या है खास?
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ अब घरेलू मार्केट्स में भी जो कीमतें हैं, इनमें बढ़िया बढ़त का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो अधिकतर शुगर मिल्स ने करीब 2 रुपए से 3.5 रुपए तक कीमतें जो हैं वो बढ़ाई हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप कीमतें देखें तो एक महीने में 32 से बढ़कर 36 हो गई हैं। बिहार में कीमतें 37 रुपए प्रति किलो के आसपास है और महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो कीमतें जो है 40 के पार चली गई। यानी देश भर में अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, अच्छी तेजी यहाँ पर कीमतों में देखी जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी अगर आप देखें तो लगातार सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एक महीने में जो कीमतें, इनमें 17% का बड़ा उछाल है। इनफैक्ट एक हफ्ते में ही अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो कीमतें, इनमें 8% का इजाफा देखने को मिला है। इसके बाद अगर आप देखें तो जो शुगर मिल्स के एसोसिएशन है, इन्होंने पीएमओ को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि आप एमएसपी को बढ़ाइए। एमएसपी जो है 31 से बढ़ाकर 34 से 35 के रुपए के आसपास कर दीजिए, जिसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। तमाम जो जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं वहां पर अगर आप देखें तो इसी खबर का असर देखने को मिला और अच्छी तेजी रही। तो शुगर शेयरों में चौतरफा तेजी। विकास जी, कोई खास पसंद? बिल्कुल स्वाति, ये मेरा पसंदीदा सेक्टर रहा है और बहुत निचले लेवल से मैंने कई शुगर स्टॉक्स को रिकमेंड किया है, जैसे ईआईडी पेरी, आंध्रा शुगर, बलरामपुर चीनी, फिर इवन दालमिया शुगर। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी इन स्टॉक्स को बिल्कुल खरीदा जा सकता है या कोई भी गिरावट में खरीदारी करे। बाकी जो सबसे पसंदीदा स्टॉक आज जी बिजनेस पे भी पिक ऑफ द डे था, द्वारकेश शुगर, वो अच्छा लगता है। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग नाम है बट ये शुगर कंपनी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी करंट लेवल्स पे या थोड़ी बहुत भी गिरावट आवे तो उसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। शुगर सेक्टर की तेजी में ये दोनों स्टॉक्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये तो हमने शुगर स्पेस की बात की, आगे बढ़ते हैं मिड कैप स्पेस की बात करें तो मिड कैप आईटी कंपनियों में आगे कितने मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुशल के पास है पूरी रिपोर्ट। कुशल, मिड कैप आईटी कंपनियों पर नजर रखें, कितनी ग्रोथ की उम्मीद है और ब्रोकरेज हाउसेज का क्या कहना है? जी, तो आज के सत्र में अगर आप देखें तो बाजारों में आईटी कंपनियां या फिर पूरा आईटी इंडेक्स अगर आप देखें तो काफ़ी बेहतरीन तेज़ी के साथ जो है क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। और खासकर यहां पर जो मिड कैप आईटी कंपनियां हैं वो लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से फोकस में बनी हुई है और अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं अगस्त महीने की अगर आप बात करें। और ये इसलिए क्योंकि स्पेसिफिकली जो एनालिस्ट हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि FY24 तक जिस तरह का डिमांड एनवायरनमेंट अभी बनता हुआ दिखा है, खासकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, उसको ध्यान में रखकर ऑलमोस्ट हाई डबल डिजिट ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY24 में। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो मजबूत डील पाइपलाइन है कंपनियों की और साथ ही जो दमदार FY22 गाइडेंस आई है उसके साथ कंपनी को काफ़ी बड़ी इम्पैक्ट, काफ़ी बड़ी पॉजिटिविटी जो है देखने को मिलेगी। इनफैक्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स अभी भी अगर आप देखें तो नैस्डैक के मुकाबले 20% के डिस्काउंट पर उपलब्ध है। इनफैक्ट कंपनियां जो है जिस तरह का डिमांड एनवायरनमेंट बना हुआ है, नई ज्योग्राफीज और साथ ही जो बिजनेस वर्टिकल्स हैं वहां पर निवेश अपना जारी रख रही है। और मॉर्गन स्टैनली तो अपने रिसर्च नोट में ये भी कहा है कि जो माइंडट्री और एम्फेसिस है उसकी जो आई ग्रोथ है वो आगे चलकर काफी शानदार रह सकती है। इनफैक्ट 1 अगस्त से अब तक के जो रिटर्न्स हैं मिड कैप आईटी कंपनियों के भी अगर आप देखें तो केपीआईटी टेक करीब 26% के रिटर्न्स ये दे चुका है। साथ ही टेक महिंद्रा में भी करीब 17% के गेन्स आए हैं। इनफैक्ट पिछले 1-1.5 हफ्तों में जो लार्ज कैप आईटी कंपनियां हैं वहां पर दमदार तेजी हमें अभी देखने को मिली है। तो ओवरऑल जिस तरह का माहौल बना हुआ है, डेफिनेटली मिड कैप आईटी कंपनियों के लिए आगे आने वाले समय काफी ज्यादा ब्राइट रह सकता है। बहुत शुक्रिया कुशल, मिड कैप आईटी स्पेस पर ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं आईडीबीआई बैंक से जुड़ी हुई खबर। यहां पर स्ट्रेटेजिक हिस्सा बिक्री की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई और तेज हो गई है इनफैक्ट। और सूत्रों के मुताबिक लीगल एडवाइजर की फाइनेंशियल बिड अब कल खुलेगी, जिसके लिए क्रॉफर्ड बेले LNL पार्टनर समेत 8 लॉ फर्म ने रुचि दिखाई है। और सूत्रों के मुताबिक बिड में हिस्सा लेने वाली सभी लॉ फर्म्स अपने प्रेजेंटेशन देंगी। आपको यह भी बता दें कि सरकार आईडीबीआई बैंक में स्ट्रेटेजिक हिस्सा बिक्री करना चाहती है। पूरी इस खबर से जुड़ी जितने भी अपडेट्स लगातार हम आपको जी बिजनेस पर आगे देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शो का खास सेगमेंट, अब शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा है हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर रखने की सलाह देंगे? बहुत बहुत आभार स्वाति जी, और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। तो 2 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, एशियन पेंट्स और विप्रो। एशियन पेंट्स काफी दिनों के बाद, अभी करेक्शन के बाद अब चलने लगा है
और स्टॉक प्राइस टेक्निकली भी अच्छा है और इसके ऑसिलेटर भी पॉजिटिव टर्न दे रहे हैं। एफएमसीजी सेक्टर भी तेजी में था आईटी के साथ साथ, लेकिन ये थोड़ा कम था। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 3100 की कॉल इस वक्त ली जा सकती है। आज क्लोजिंग उसकी हुई है 21 रुपए, स्टॉप लॉस आप रखें 13 रुपए, टारगेट आपका रहेगा 35 रुपए। दूसरा है विप्रो। हालांकि ये स्टॉक आज भी तेज था और बाकी तेजी में इसने हिस्सा लिया है, लेकिन ये अभी लगता है कि थोड़ा सा और छलांग मार सकता है। तो यहाँ पे मेरी सलाह ये रहेगी कि 630 की कॉल जो 10 रुपए पे उपलब्ध थी आज, उसको ले, माफ कीजिए 12 रुपए 60 पैसे में उपलब्ध थी, लेकिन आपको थोड़ा किसी कारणवश थोड़ा नीचे गिरे तब लेना है, ऊपर नहीं लेना है। ये सब तेजी में हम सब जानते हैं, लेकिन जो कॉल ऑप्शन है वो मैं समझता हूँ कि आपको 10 रुपए में मिले 630 का तभी लेना चाहिए। स्टॉप लॉस रखें उसमें 6 रुपए का और टारगेट आप रखिए 17 रुपए। इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है कि स्टॉप लॉस आप लगातार ऊपर बढ़ाते रहेंगे प्राइस के साथ साथ, और ऑब्वियसली ये सेटलमेंट के एंड तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। और कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको खास स्ट्रैटेजी और बाजार को अहम संकेत कहां से मिलेंगे, समझते हैं अनिल जी से। कल भारतीय बाजारों में हफ्ते की एक्सपायरी का दिन होगा, क्योंकि परसों बाजार है बंद, छुट्टी है, और देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत मिलते हैं, क्योंकि हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त लगभग 150 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अमेरिका में लगातार 5 दिन रिकॉर्ड बनने के बाद हो सकता है आज रात को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे। ऐसा डर कल भी था, लेकिन कल वहां के बाजार मजबूती के साथ बंद हुए। आज देखना होगा कि वही मजबूती का ट्रेंड छठे दिन लगातार होता है या आती है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, तो वहां से हम संकेत लेंगे पहला। दूसरा संकेत हम लेंगे एफआईज के डेटा से, जो कल के सेशन में थोड़े से कमजोर दिखे थे, लेकिन आज जिस तरह के आखिरी घंटे में रिकवरी हुई और शॉर्ट कवरिंग हुई, दिन के हाई पर जाकर बंद हुए, ऐसा लग रहा है दिग्गज शेयरों में खरीदारी हुई और वो एफआईज की तरफ से हुई होगी, तो डेटा ठीक आने चाहिए। तीसरा संकेत लेंगे वायदा कारोबार के डेटा से। थोड़े से पुट कॉल रेशियो पर कल हम ओवरबॉट थे, आज दिन के दौरान बाजार थोड़े हल्के हुए भी, तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने पोजीशन कम भी की, तो वो बैलेंस्ड है, देखना होगा। और ये इसलिए भी अहमियत रखता है, कल वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के लिहाज से ट्रेड होगा। अब आइए रेंज देख लीजिए, 16,475, 16,525 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है कल के लिए भी, ये आसानी से टूटने वाला नहीं है। और ऊपरी स्तरों पर 16,600 के पार हम बंद हुए, तो धीमे धीमे बेस से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। 16,700, 16,750 की तरफ जाने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी ने आज एकदम परफेक्ट अपने सपोर्ट लेवल पर होल्ड किया है, 35,600, 35,800। बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जो है कल के लिए 35,500, 35,600 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानकर चलें, और ऊपर 36,000, 36,200 की रेंज में रुकावट। इस रेंज को आपको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी पर। तो एक्सपायरी का सेशन है, भले वीकली हो, आजकल पोजीशंस काफी होती है ऑप्शंस में, इसलिए वीकली एक्सपायरी पर भी एक्शन भरपूर रहता है। इस एक्शन को कल आपके लिए लेकर आएंगे, देखते हैं क्या कुछ होता है। और अब कल का ऑप्शन समझते हैं, हमारे साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवी। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कहां पर स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे कल? तो गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, आज मार्केट में जिस तरीके से मोमेंटम था और मार्केट आज 16,600 के ऊपर बंद होते हुए दिखा, तो हमें लगता है कि निफ्टी को यहाँ से तेजी की साइड में ही ट्रेड करना चाहिए। अगर हम देखें, डेटा भी देखें, तो 16,500, 16,400, इवन 16,600 के स्ट्राइक पे पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव थे। तो ये दिखाता है कि अब जो एक्सपायरी होगी वो करीब होगी 16,700 के नजदीक होनी चाहिए। तो हम इस तेजी को प्ले करने के लिए 16,600 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है 46 रुपीज के आसपास। इसमें हम 30 रुपए का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो करीब आना चाहिए 80 रुपए के आसपास। तो तेजी करना है और 16,600 के कॉल ऑप्शन को बाय करके तेजी करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज काफी अच्छी रैली आईटी स्टॉक्स में देखने को मिली। हालांकि पूरा सेक्टर ही तेजी में बना हुआ है, पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा बाइंग एक्शन बना हुआ है। तो उसमें आईटी सेक्टर में हमें विप्रो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से आज एक्शन थी, आज जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखा है, तो विप्रो कल के सेशन में बाय किया जा सकता है 625 के स्टॉप लॉस से, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 650, 660 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो विप्रो भी बाय करने की सलाह रहेगी कल के सेशन में। बहुत शुक्रिया राजेश जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी समझते हैं। विकास जी, आपकी लॉन्ग टर्म पिक? बिल्कुल स्वाति, मेरी जो लॉन्ग टर्म पिक है, आज मैंने एक रियल एस्टेट स्टॉक को पिक किया है। स्टॉक का नाम है प्रेस्टीज एस्टेट, जो कि आज 348 के लेवल पे बंद हुआ है। एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है फ्रॉम द रियल एस्टेट स्पेस। ये मोस्टली साउथ बेस्ड है, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, बट इन्होंने हाल ही में एनसीआर और
दिल्ली रीजन में भी फोरे किया है, लोकल डेवलपर्स के साथ टाइप किया है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपने कर्ज को बहुत अच्छे तरीके से कम किया है। ब्लैकस्टोन को इन्होंने अपने 12 एसेट्स बेच के करीबन 7,500 करोड़ रुपए जुटाए थे। तो विद इन द स्पेस एक क्वालिटी बैलेंस शीट है। जून क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे थे, 107 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल 21 करोड़ का पैट था जून क्वार्टर में। बाकी रियल एस्टेट पूरा सेक्टर फोकस में है। जिस तरह से रियल एस्टेट कंपनीज के परफॉर्मेंस आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, मुझे लगता है ये सेक्टर अच्छा करेगा। और विद इन द स्पेस प्रेस्टीज स्टेट में खरीदारी करने की सलाह है और मेरा इसमें 9 से 12 महीने में 450 रुपए का टारगेट। तो लंबी अवधि में प्रेस्टीज एस्टेट में खरीदारी के मौके बनते नजर आ रहे हैं। विकास सेठी की राय है ये। बहुत शुक्रिया विकास जी, हमारे साथ आज शो में शामिल हुए। और आज बस इस शो में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।